शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, साइफर केस के मामले के ऊपर जाहिर है कि जो लीगल टीम है उसके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अटक जेल में जिस तरह से किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि इस केस के अंदर क्योंकि आपका ये बयान था कि बहुत सारे जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, कई पे तो जमानतें उनको मिल गई हैं, चंद ही हैं जिस पे मिल जाएंगी। इस केस में आप देख रहे हैं जमानत होती? देखिए, ये बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल इसकी टोटल सजा है और ये बदतरीन केस है। एक लिहाज से आप गुलामी की बदतरीन मिसाल है, जिसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक के खिलाफ रेजिस्टेंस दी है, उसको तो आपने मुल्जिम बना दिया। और जिन लोगों ने बेगर्स आर नॉट चूजर्स का नारा लगाकर इक़्तिदार जिनके हवाले कर दिया, जिन्होंने कहा कि यूएसए हमारा वेंटिलेटर है, और उनको आपने गुलामी की जंजीरें पहना के फिर भागते चोर की लंगोटी सही उन्होंने ये पर्चा भी डाल दिया। भाई, आज तो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, आज तो आपके सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स आ चुकी हैं। आपने किसके लिए डिमार्च किया था फिर? अगर ये साइफर झूठ था या साइफर के कंटेंट्स गलत थे, तो फिर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जी धमकी आमेज अल्फाज थे उसमें, उसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी या कमीशन बनाएंगे। तो मुझे बताएं क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि साजिशी किरदार आज सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ ने इस साइफर के मामले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया। डिमार्च तो होते रहते हैं ना शोएब शाहीन साहब, ये वाइड डिमार्च तो नहीं है ना? हुआ है, होते रहने अलग चीज है। मुझे बता दें, इसमें आप अगर एक बंदे की हुकूमत गिरा दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पास कराएं, और ये है वो अलमिया जिसके ऊपर, अच्छा हमने क्या मुतालबा किया? हमने नहीं कहा जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में हमने कमीशन बनाया, वो पीछे हट गए। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बारहा, एक तो लिखा, दूसरा बारहा कहा कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। और आज भी जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर, और ये डी क्लासीफाई हो गया था आखिरी मीटिंग में। डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को आप ये कहते हो कि साइफर ने मुकदमा बना दिया, इसलिए कि आपने आपको अगर और कोई मुकदमा नहीं मिला तो आपने अपने मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने के लिए भी आपने ऐसा मुकदमा बना दिया। मुझे बताएं, कल पाकिस्तान को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट हो तो इसका फैसला कौन करेगा? क्या FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर फैसला करेगा कि क्या उनको बोलना चाहिए और क्या फैसला करना चाहिए? वो कैबिनेट करेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेगा। आपने प्राइम मिनिस्टर को एक क्लर्क बनाया हुआ है कि जी उसने ये बात कर दी और ये बात नहीं की। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरीके से आप तजलील कर रहे हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जिसको दुश्मन भी कहता है कि वो एक ईमानदार शख्स है।